इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डीजल डीजल या मेलू? मेलू क्या है? अच्छा, चारसदा मैं आपका इस शानदार इस्तकबाल का आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया चारसदा। मेरे पास अब आधा घंटा है। मगरिब से पहले आधा घंटा है, उसके बाद आपने चले जाना है। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं आज आपसे आधे घंटे में अपनी मुल्क का सूरत हाल रखूं और आप सबको तैयार करूं कि मेरी कौम ने जब मैं आपको कॉल दूंगा, चारसदा आपने मेरे साथ हकीकी आजादी के लिए निकलना है। तो सबसे पहले चारसदा, सबसे पहले मेरा ये ईमान है, मेरी सियासत नहीं, मेरा ईमान है कि वो कौम, मुसलमान कौम, जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझती नहीं और अपने दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं जानती, वो कौम हकीकी तौर पे आजाद नहीं हो सकती। जब तक वो जो अल्लाह से दावा करती है कि अल्लाह तेरे सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, ये दावा होता है आजादी का। और दूसरा कि जब तक एक कौम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे नहीं चलती, उनकी सुन्नत पे नहीं चलती, वो ज़हनी तौर पे आजाद नहीं होती, उसका किरदार ठीक नहीं होता। जब तक वो सीरत नबी पे नहीं चलती, मेरे नबी की सुन्नत पे नहीं चलती, अंदरूनी तौर पे वो कौम आजाद नहीं होती। तो ये मेरा ईमान है कि हमने पाकिस्तानियों अपने आप को ला इलाहा इल्लल्लाह से आजाद करना है। किसी सुपर पावर की गुलामी नहीं करनी, किसी के खौफ से उनकी जंग में शिरकत नहीं करनी। जो पख्तूनख्वा ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी कि हमारा हुक्मरान खौफजदा होके हमें उसने अमरीकनों की जंग में शिरकत करवा के 80,000 पाकिस्तानियों की कुर्बानी दी, जिधर पख्तूनख्वा ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी। तो जो मैं आजादी की बात करता हूं, हम फैसले अपने मुल्क के लोगों की मफादात के लिए करेंगे, अपनी कौम को किसी और मुल्क के फॉरेन पॉलिसी के लिए कुर्बान नहीं करेंगे। यह है आजादी। और दूसरी चीज, कुरान में अल्लाह कहता है, जो लोग ईमान ले आए अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है। जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलते हैं, ज़हनी तौर पे आजाद हो जाते हैं, खौफ का बुत तोड़ देते हैं। और जब तक एक इंसान अपने खौफ के ऊपर काबू नहीं पाता, वो बड़ा इंसान नहीं बनता। यहां बड़े नौजवान हैं, नौजवानों,
नौजवानों, मैं जब क्रिकेट खेलता था, जो आप खेलते होंगे, कभी ये याद रख लें, कभी कोई क्रिकेट की तारीख में बड़ा बैट्समैन नहीं बना जो तेज बॉलर से डरता था, और कभी कोई ऐसा बड़ा बॉलर नहीं आया जो मार खाने से डरता था बैट्समैन से, और कभी कोई बड़ा कप्तान नहीं आया जो हारने से डरता था। जो भी इंसान बड़ा इंसान बना है, अपने खौफ के ऊपर काबू पाता है। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में वो लोग जिनकी हैसियत नहीं थी, उनको उन्होंने दुनिया की इमामत करवाई। उनके ये खौफ का बुत तोड़ा, पैसे का बुत तोड़ा, लालच का बुत तोड़ा, इंसानों को इकबाल का शाहीन बना दिया। तो ये सबसे पहले नौजवानों, मेरा पहला आज जो मैं आपके पास आया हूं, हमेशा ये मेरी बात याद रखना कि जब एक कौम उठती है, कौम का किरदार उठता है, कौम की परवाज उठती है, तो मुसलमान, जिस तरह अल्लामा इकबाल ने कहा, वो हमेशा वो उन उसूलों पे जाता है जो मदीना की रियासत पे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसूल बनाए थे। उन लोगों को उन्होंने, जिनको कोई पूछता नहीं था, उन्होंने दुनिया की इमामत की, और यह तारीख का हिस्सा है। तो मैं भी अपने पाकिस्तानियों, आपके पास जब ये बातें करता हूं तो इसलिए नहीं करता सियासत चपकाने के लिए, या आप सब जानते हैं इन्होंने इस्लाम को बेचने की दुकानें बनाई हुई हैं। फजलुर रहमान को पैसा दो, कोई भी फतवा डलवा लो, तो सबसे पहले ये जो मैं आपको हकीकी आजादी की बात करता हूं, इंशाअल्लाह इसी तरह हमारी कौम एक अजीम कौम बनेगी। दूसरी बात कि ये जो इंपोर्टेड हुकूमत एक साजिश के तहत इस कौम पे मुसल्लत की गई, दो मुकासद थे जो लेके आए, जिन्होंने अंदरूनी साजिश की और जो बाहर से अमरीकी की साजिश हुई। दो मकासद थे। वो ये चाहते थे अमरीका कि यहां ऐसे हुक्मरान आए जो जब उनको हुक्म करें तो उनको जूते पॉलिश करें। जो हाथ फैला के बेकारियों की तरह दुनिया में, सारी दुनिया में फिरे, अब खुद तो शर्म नहीं आती, कौम को भी शर्मिंदा करवाएं। मैं जरा चारसदा, ये जरा आप स्क्रीन के ऊपर ये जरा देखें कि क्या ऐसा लीडर आ सकता है जो कि क्या इस, सुने जरा, सुने। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ही मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, आज हम समझ गए वो कहते हैं आज कि मैं मांगने के लिए, आज हम मैं मांगने के लिए नहीं आया, लेकिन मैं मजबूर हूं। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आए हैं मांगने के लिए। अच्छा, अब एक और जरा देख लो,
अब ये देखें कि शहबाज का बड़ा भाई अमेरिकी सदर के सामने जब उसको मिलने गया तो इसके बड़े भाई ने क्या किया, जरा ये भी जल्दी से देखें। I thank you once again and look forward to welcoming you and Mr. Obama and Mrs. Obama in Pakistan. And Keema and Dal is good. 410 सुन दिया। अमेरिकी सदर के सामने इतना खौफजदा कि कहीं गलती ना हो जाए, कि जिस तरह बच्चा हेडमास्टर के पास बैठा हुआ है गलती ना हो जाए, कि पढ़ के कह रहे हैं कि सदर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, पढ़ के कह रहा है। मैं ये आपको इसलिए कह रहा हूं कि ये अल्लाह ने हमारा जो मुल्क बनाया है ला इलाहा इल्लल्लाह पे, एक अजीम मुल्क बनाया था। इस तरह के लोगों ने आज इस कौम को दुनिया के सामने हमें शर्मिंदा करवाते। हरे पासपोर्ट की इज्जत नहीं, क्योंकि जो हुक्मरान अपनी कौम की इज्जत नहीं करते, दुनिया उसकी कौम की इज्जत नहीं करता। तो मेरी पाकिस्तानी और 410 नौजवानों, इंशाअल्लाह हम इसी पाकिस्तान को एक अजीम कौम बनाना है, और इसी कौम को, यही पाकिस्तानियों को इंशाअल्लाह एक वो कौम बनाना है कि जब यहां 410 के नौजवान दुनिया में कहीं भी बाहर जाएंगे, लोग उनको देख के कहेंगे कि ये पाकिस्तानी आ रहा है, ये है पाकिस्तानी। जिस तरह एक दफा जब पहली दफा मुसलमान ताजिर गए इंडोनेशिया और मलेशिया, कोई मुसलमान फौज नहीं गई थी। मुसलमान ताजरों के किरदार को देख के, वो सादिक और अमीन थे, उनके किरदार को देख के इंडोनेशिया और मलेशिया के लोग मुसलमान हुए। वो इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि मेरा जब पाकिस्तानी दुनिया में जाएगा, लोग कहेंगे ये देखे, ये है मुसलमान, ये है उम्मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की।